फाइनली हम लोग शोरूम पहुंच चुके हैं। 1 महीने बाद मैं शुभ काम करने निकला हूं। रॉयल एनफील्ड हंटर का रिव्यू करने जा रहे हैं और अशुभ हो चुका है वो ये कि माइक ने दे दिया है धोखा। सो वी आर डूइंग वॉइस ओवर। ये रॉयल एनफील्ड का हंटर का टॉप वेरिएंट है जो हम कहते हैं रेबल। या गाइस, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लुक, द फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे बाइक देख के लगा। सो बीइंग अ कस्टमर, मुझे जब बाइक को मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे क्या फील हुआ एग्जैक्टली। सो ये है हमारा फ्रेंड अभिषेक जिससे मैं कांटेक्ट में हूँ और जिसने मुझे आज बुलाया है। और भाई थोड़े बिजी हैं तो वो अभी कस्टमर के साथ लगे हुए हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कुछ ऐसा रहा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कम्प्लीटली कोई अलग ब्रांड। अगर आप रॉयल एनफील्ड का स्टिकरिंग हटा दो तो ये लग ही नहीं रहा कि ये रॉयल एनफील्ड का मॉडल है। तो साइड बाय साइड दोनों बाइक पड़े हुए हैं। एक है मेट्रो, एक है रेट्रो। मेट्रो अपग्रेड मॉडल, टॉप मॉडल जो आपको दिख रहा है राइट में ब्लू कलर में। रेट्रो जो है इसे लोअर वेरिएंट जिसका मॉडल का नाम दिया है फैक्ट्री। सो मेट्रो कैटेगरी में 2 मॉडल्स हैं जिनका नाम है रेबल और डैपर, और जो रेट्रो की कैटेगरी में है उसके अंदर एक ही मॉडल है जिसका नाम है फैक्ट्री। फैक्ट्री में 2 कलर्स हैं और मेट्रो के अंदर डैपर में 3 कलर्स और रेबल में 3 कलर्स हैं। तो साइड बाय साइड आपको 2 बाइक दिख रही है, एक है रेबल और एक है रेट्रो। तो जो राइट हैंड साइड में ब्लू बाइक मॉडल है दैट इज अंडर रेबल सीरीज, और जो लेफ्ट में ग्रेश कलर का आपको ग्लॉसी में दिख रहा है दैट इज अंडर रेट्रो विद द मॉडल नेम ऑफ फैक्ट्री। दोनों को देख के अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर आप क्लोज से देखो तो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं डिजाइन में एंड ऑल। एक एक करके बैठ के देखते हैं। करेंटली जो फील कर रहा हूँ, हैंडल थोड़ा सा आगे है तो आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अनलाइक जो स्टैंडर्ड थी उसमें काफ़ी डिफ़ॉल्ट पोस्चर था और जो हमारा मिटियोर था उसमें रिलैक्स पोस्चर था। स्विचेस जो हैं वो मिटियोर से लिए हुए हैं। तो ये मैं रेबल आपको बता रहा हूँ बैठ के, राइट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसका थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू द राइट, जो राइट साइड में बाइक पड़ी हुई है। अंदर का जो एलईडी है उसका भी साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। वायर मैनेजमेंट की बात करूँ तो वायर्स थोड़े से ओपन लग रहे हैं मुझे यहाँ से। क्लस्टर को अगर मैं ऑन करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लस्टर है, आपने पहले भी देखा हुआ है, इसको स्क्रैम में देखा हुआ है, मिटियोर में देखा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आगे की जो विंडशील्ड है वो भी आपने देखी हुई है पहले। अगर मैं इसके थोड़ा पास से मैं देखूँ तो ये जो सीट दिख रही है जो आपको, इट्स अ कस्टम सीट, ये स्टॉक में नहीं आएगी शायद तक। ये जो रेट्रो का मॉडल है दिस इज कम्प्लीटली स्टॉक, इसकी सीट है स्टॉक है। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखो उसमें आर्क ऊपर की तरफ थी, इसमें आर्क नीचे की तरफ है, और स्क्रीन जो है एलसीडी वो थोड़ी सी छोटी है। लुक वाइज अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये थोड़ा सा प्लास्टिक का है, ये लोहे का नहीं है। इवन जो पीछे का फेंडर है दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक, और ये थोड़ा सा नीचे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। आई डोंट थिंक इसकी जरूरत थी, बट ठीक लग रहा है। जब नंबर प्लेट आएगी तो ठीक लगेगा। दूसरा, अगर मैं दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखूं तो इंजन इज़ ऑलमोस्ट सेम, यू नो, जे प्लेटफॉर्म पे है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गाड़ी थोड़ी सी नीचे लगती है क्योंकि एक तो जो इसके टायर्स हैं ये बिल्कुल अलग हैं। दोनों बाइक के टायर्स साइज में सेम है, साइज से कहना मतलब है जो इंच है वो सेम है, 17 आगे 17 पीछे, बट ये अलग इसीलिए है क्योंकि अभी तक रॉयल एनफील्ड की सारी गाड़ियों में आगे 19 इंच का टायर और पीछे 18 इंच का टायर हुआ करता था। दूसरे कुछ चेंजेस की बात करें इन दोनों बाइक के अमंग तो आप देख सकते हो जो फुट रेस्ट है पिलियन का वो थोड़ा सा अलग है। फिट एंड फिनिशिंग अगर मैं देखूँ तो जॉइंट मुझे इसके बेटर लगे एज कंपेरिजन टू स्क्रैम। स्क्रैम में बहुत सारे वेल्डिंग के जॉइंट्स दिख रहे थे, इसमें नहीं है। फिनिशिंग बहुत नीट एंड क्लीन है। जो मैं हाइट की बात कर रहा था, हाइट इसकी नीचे इसीलिए लग रही है, एक तो जो मैंने बताया टायर्स की वजह से, टायर छोटे हैं। दूसरा जो रीजन है दैट इज द ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी अराउंड 20 या 30 mm कम है एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। ये जो बाइक है इसमें आपको जो चीजें दिख रही है लाइक विंडशील्ड है, इवन जो एक क्रैश गार्ड है दैट इज ऑल्सो एसेसरी पार्ट। ये जो व्हाइट आपको एलईडीज दिख रही हैं ये एसेसरी का पार्ट है। आपको जनरली यहाँ पे हेलोजन मिलेगा। ये गाड़ी जो आपको दिख रही है साइड में दिस इज ऑल्सो रेबल टॉप मोस्ट वेरिएंट। ये कंप्लीटली स्टॉक रखी है इन लोगों ने कि किसी को अगर देखना है कि आपको गाड़ी कैसे मिलेगी, सो दिस इज हंटर लुक्स लाइक। कंप्लीट रिब्ड सीट, नो इंजन क्रैश गार्ड, नो इंजन बैश प्लेट, नो साइड बार मिरर्स, नो विंड स्क्रीन। दिस इज हाउ द स्टॉक टॉप मोस्ट वेरिएंट लुक्स लाइक। एसेसरीज आप लगाना चाहते हो तो लग जाएंगे। रेट्रो में बैठ के कोई फीलिंग डिफरेंट नहीं है। द ओनली डिफरेंट वाइब you can get is from instrumental cluster, looks little bit small, और जो LCD है उसमें definitely लेंथ जो स्क्रीन साइज है LCD का वो कम है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कम मिलेगी आपको एज कंपैरिजन टू
the Metro models. Talking about the handlebar is almost same, but जो difference है वो इसके buttons पे है. Engine kill switch, side light indicators, upper beam, lower beam. Let me know guys आपको ये typical जो buttons हैं वो पसंद आए या फिर आपको वो वाले buttons पसंद आए जो रोटेटरी वाले buttons थे Metro model के अंदर. Now at this point the audio has been fucked up because of the bad mic. बहुत टाइम हो गया माइक को, आई नीड टू गेट इट रिप्लेस्ड. बट मैंने इसके बाद टेस्ट राइड लिया. एक्सपीरियंस वॉज माइंड ब्लोइंग. जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बाइक छोटी है या बाइक वो है, कौन कह रहा है कि बाइक को बड़ा ही होना है? अगर बाइक बहुत बड़ी है और आपके कंट्रोल में नहीं है एंड यू आर गेटिंग इंटिमिडेटेड फ्रॉम दैट बाइक, तो कोई पॉइंट नहीं है उस बाइक को चलाने का या ओन करने का. ये बाइक इट फील्स लाइक होम इवन दो इट्स नॉट योर्स. तो जो मेरा टेस्ट राइड एक्सपीरियंस था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था. मे बी मैं नेक्स्ट टाइम एक प्रॉपर वीडियो के साथ लाइव टेस्ट राइड का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा. आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ज़्यादा कुछ मैं कन्वे नहीं करूंगा, वेट फॉर द वीडियो. बट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग नियर बाई स्टोर में जाओ और टेस्ट राइड लो. इट्स ऑल फ्री गाइस. जाके गाड़ी पास से देखो, टेस्ट राइड लो. जस्ट बिकॉज आपको बाइक खरीदनी है दैट डजंट मीन कि आपको टेस्ट राइड लेना है. जस्ट गो देयर, बिहेव लाइक अ राइडर, बी अ बाइक एंथुसियास्ट. गो चेक द बाइक, बैठ के देखो, ऑन करो, परमिशन लो कि टेस्ट राइड चाहिए, लाइसेंस दो एंड टेक द टेस्ट राइड. फॉर डैम श्योर आधा सेकंड या 1 सेकंड जल्दी 0 to 60 पकड़ेगी एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एंड मीटियोर. हो गई है, क्रिस्प हो गई है, फ्रीकिंगली एस्टॉनिशिंग ब्यूटीफुल बाइक. दिखने में इतनी सुंदर लगती है, चलाने में इतना मज़ा आता है.